नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के पहले आपराधिक घटनाओं का दौर शुरू हो गया है। समस्तीपुर के एक पूर्व मुखिया की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुसरी घरारी थाना इलाके के बखरी बुजुर्ग पंचायत से सामने आई है। इस पंचायत के पूर्व मुखिया शशिनाथ झा पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें पूर्व मुखिया की मौत हो गई। घटना के बारे में मिली पहली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुखिया शशिनाथ झा किसी मामले की पंचायती के लिए बखरी बुजुर्ग टोला गए थे, जहां अपराधियों ने पिस्टल से उन पर कई राउंड गोली चलाई और घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बाइक सवार अपराधी हत्या को अंजाम देने के बाद मौके से भाग निकले। पूर्व मुखिया की हत्या के बाद पूरे इलाके में लोग आक्रोशित हो गए हैं। मुखिया के समर्थकों ने मुसरी घरारी स्थित सड़क को जाम कर दिया और बाजार को बंद कराकर आगजनी की। सूचना पर पहुंची पुलिस को समझाने में पसीने छूट गए। आक्रोशितों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। अपराध से जुड़ी खबर नवादा से भी सामने आई, जहां रंगदारी को लेकर घर के बाहर बमबाजी की गई। घटना में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। शहर के हरिश्चंद्र स्टेडियम के समीप गोवर्धन मंदिर के पास ये घटना हुई। घायल युवक प्रिंस कुमार ने बताया कि रात में कुछ युवक अक्सर छिनतई और लूट की घटना को अंजाम देते हैं, जिसका विरोध उन्होंने किया। जिसके बाद बिल्लू चौधरी, सौरभ पासवान और उसके साथ रहे कुछ युवक घर पहुंच गए और रंगदारी मांगने लगे। जब मना किया तो रोड़ेबाजी शुरू कर दी। घर के पास लगी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जाते जाते एक बम घर के समीप फेंक दिया, जिसमें घर के 5 लोग जख्मी हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। झगड़ा वहाँ होते रहता है। कारण है क्या? इन लोग रंगदारी मांगता है। अब बोलता है रंगदारी नहीं देगा तो तुम लोग को जान मार देंगे। घटना के बाद आसपास के इलाके में भय का माहौल कायम हो गया है। मोहल्ले के लोग आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया है। पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर में पुलिस के सामने एक साधु की पिटाई की गई। भीड़ ने पहले साधु को रस्सी से बांधा, उसके बाद कुछ लोग लाठी डंडे और कोड़े बरसाने लगे। हैरानी की बात है कि ये पूरी घटना पुलिस के सामने हुई। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि बंदूक और डंडा लेकर पुलिस की टीम खड़ी है और भीड़ बेरहमी से साधु को पीट रही है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाज हड़वा फत्ते मठ के साधु ने एक महिला को मठ की जमीन पर कचरा फेंकने से मना किया था, जिसके बाद महिला के परिजनों से साधु का झगड़ा हुआ। मामला सुलझाने पहुंचे मुखिया पर साधु ने फरसा से हमला किया था। इसी घटना को लेकर ग्रामीणों ने पहले साधु को रस्सी से बांधा और उसकी पिटाई की। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने कानून को हाथ में लिया। पुलिस का अमानवीय चेहरा भी सामने आया। भीड़ के सामने पुलिस के सब चुपचाप खड़े होकर देखने पर सवाल उठ रहे हैं। सिवान में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प हुई। महाराजागंज थाना इलाके की ये घटना है। दरअसल गुरुवार को हुए दोहरे हत्याकांड के बाद से लोगों में आक्रोश है। रुकुंदीपुर गांव में पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। नाराज लोगों को समझाने गई थी पुलिस। उसी दौरान लोग पुलिस से उलझ गए। लोगों का कहना है कि 24 घंटा बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुरुवार को दोपहर अज्ञात अपराधियों ने महाराजगंज शहर में अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना में अन्य 2 लोग भी अपराधियों की गोली से बुरी तरह जख्मी हो गए थे। एक व्यक्ति का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में और दूसरे का पटना के PMCH में हो रहा है। महाराजगंज में गोलीबारी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार गोलीबारी और लूट जैसे वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। दानापुर के हरनी चक्का शिवम कॉन्वेंट स्कूल उस वक्त रण क्षेत्र में बदल गया जब स्कूल के संचालक और अभिभावक आपस में ही भिड़ गए। 10वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जब छात्र के अभिभावक स्कूल पहुंचे तो स्कूल संचालक मंटू शर्मा और उनके पुत्र ने बाउंसरों के साथ मिलकर अभिभावक की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद गुस्साए अभिभावक ने मंटू शर्मा के बेटे की भी पिटाई की।
जो शख्स काले शर्ट में है वो स्कूल संचालक मंटू शर्मा का बेटा है। देखिए वो किस तरह बीच सड़क पर अभिभावक की पिटाई कर रहा है। पिटाई से अभिभावक का पारा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। फिर तो अभिभावक ने संचालक के बेटे की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के बाद बेउर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। इस मामले में दोनों पक्षों ने बेउर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामला बेउर थाना क्षेत्र के हरनीचक का है। वहीं थानाध्यक्ष अमित कुमार ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मुजफ्फरपुर से वर्दी को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक दारोगा का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। दारोगा शहरी क्षेत्र के मिठनपुरा थाने में तैनात है और अपने ही थाना परिसर में 2 युवकों से घूस लेते हुए नजर आए। वीडियो में आप साफ तौर पर घूस लेने वाले दारोगा का चेहरा देख सकते हैं और रुपए लेने वाले 2 युवक भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। मोल जोल के बाद घूस राशि तय की गई। एक युवक पैसा दारोगा जी को देता है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि उस दारोगा की पहचान कर ली गई है। मिठनपुरा इंस्पेक्टर से मामले की जांच कराई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो हम लोग को भी संज्ञान में आया है। हम लोग को भी मोबाइल के व्हाट्सएप पे भेजा गया है। इसकी जांच हम उच्च स्तर से इसकी करवा रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिसिया सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिन कंधों पर कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी है वो ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। राजधानी पटना से होकर बहने वाली गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पटना में कई गंगा घाटों पर पानी ऊपर तक चला आया है। गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही है। पटना कॉलेज घाट पर भी गंगा नदी लबालब है। बक्सर से पटना तक गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब पटना से सटे कई इलाकों में गंगा का पानी खेतों में फैलने लगा है। गंगा किनारे के गांव में जलस्तर में वृद्धि की तेज रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। दानापुर दियारा के पुरानी पानापुर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। पटना के गंगा दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अभी तो पानी लबालब है, तो इसमें नाला क्या है, कहाँ है, नदी कहाँ है, पता नहीं चल रहा है। गंगा और सोन सहित दक्षिण बिहार से गुजरने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों में आजकल जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कटिहार के गंगा नदी में तेज कटाव को लेकर अहमदाबाद प्रखंड के कई गांवों के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। कटाव के कारण पहले ही खेती की जमीन नदी में समा चुकी है। अब कटाव तेज होने से गांव के अस्तित्व पर भी संकट है, जिसे लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। साथ ही आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अहमदाबाद प्रखंड की पार दियारा पंचायत से छोटा रघुनाथपुर के लोग बाढ़ के पानी से ज्यादा प्रभावित हैं। कटाव के बीच लोग जान हथेली पर रखकर गांव में रहने को विवश हैं। इतना ही नहीं, नदी में आने जाने के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। भयंकर कटाव लमसम सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 पौने 10 बजे तक कटाव हुआ है। इस पर अभी तक कोई प्रशासन नहीं पहुंचे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, जिससे लोगों में नाराजगी है। इस बीच जान हथेली पर रखकर लोग आना जाना भी कर रहे हैं। देश के 52 शक्ति पीठों में से एक मुंगेर के चंडिका स्थान में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। मां के गर्भगृह में करीब 2.5 फीट पानी जमा है। पानी के बीच पुजारी मां की पूजा अर्चना में जुटे हैं। मां चंडिका के गर्भगृह में लोगों के आने जाने पर रोक लगा है, लेकिन इधर मुंगेर में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है, जिसके कारण मुंगेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दियारा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। दियारा के सैकड़ों एकड़ में लगे फसल डूब गए हैं। ग्रामीण डर के माहौल में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। जब दोनों माँ आपस में मिलन करने लगती है उस समय हम लोग नहीं आते, तब पट बंद कर दिया जाता है। लगभग 2.5 फीट के करीब मंदिर में मान के चलिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे निचले इलाके और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी नदियों की पेटी में सिमट गया है।
लेकिन तबाही के जख्म अब भी हरे हैं। जिले के बागमती, लखनदेई, बूढ़ी गंडक और मनुष्यमारा नदियां हर साल तबाही मचाती है। बागमती नदी ने जिले के औराई, कटरा और गायघाट इलाके में भारी कटाव किया। कटाव और जल जमाव की वजह से लोगों की संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ है। कटाव की वजह से 62,000 हेक्टेयर खेती की जमीन बर्बाद हो चुकी है और करीब 5,000 परिवार बांध पर रहने के लिए मजबूर हैं। 1 दर्जन स्कूल और करीब 2 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्र बागमती की वजह से बेकार हो चुके हैं। बांध के बाहर की जमीन में हर साल मनुष्यमारा नदी का काला पानी भर जाता है, जिससे खेती भी नहीं हो पाती। एक तरफ बाढ़ ने पहले ही बेघर कर दिया तो दूसरी तरफ खेती बाड़ी भी चौपट हो गया। अब देखना होगा कि कटाव कब तक थमता है और लोग कब तक राहत की सांस लेते हैं। लगातार बारिश और नदियों में उफान की वजह से वैशाली के कई इलाके प्रभावित हैं। गरौल में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहाँ बाया नदी का तटबंध टूट जाने से इलाके में हुई भारी तबाही की खबर न्यूज 18 ने दिखाई, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की नींद खुली है और अब विभाग हुसैना पंचायत के करहरी में बाया नदी के टूटे बांध को मरम्मत करने में जुट गया है। विभाग के एक्शन में आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। करहरी में बाया नदी का बांध टूटने से 10 से 15 गांव तबाह हुए हैं और लाखों की फसल को नुकसान पहुंचा है। खबर जाने के बाद जब जल संसाधन विभाग का नींद खुली है, उसके बाद जो है कि ये बांध बधा रहा है। 1 सप्ताह से इसके पीछे आदमी लगा हुआ है, कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तबाही की खबर दिखाने पर जल संसाधन विभाग एक्शन में आया। इसके लिए स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। नवादा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण रो पीएचसी परिसर में पानी जमा हो गया है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा अस्पताल परिसर पानी में डूब गया। जल जमाव के कारण मरीजों के साथ कर्मचारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल जाने आने वाले सभी मरीजों को गंदे पानी में प्रवेश करके ही अस्पताल पहुंचना पड़ता है, जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। लोगों की शिकायत है कि वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई, इसके बावजूद भी अब तक जल निकासी का काम नहीं किया गया। अस्पताल के डॉक्टर, कर्मी समेत सभी लोग इसी पानी में प्रवेश कर अस्पताल जाने को मजबूर हैं। यहाँ बरसात का पानी बहुत दिनों से जमा है और बहुत ही गंदगी पानी में है और जिससे इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखना होगा कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन कब तक संज्ञान लेती है और कब तक लोग राहत की सांस ले पाते हैं। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हालात बेकाबू होने लगे हैं। गंगा और कोसी सहित 7 नदियों का जलस्तर लाल निशान के ऊपर पहुंच चुका है। पटना के कई क्षेत्रों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 4 जिलों पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। हालात की जानकारी लेने के बाद सीएम ने खुद बताया कि खतरा बढ़ सकता है, लिहाजा अगले हफ्ते सीएम फिर बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। कई जगहों पर तो हमने देखा है आज की बहुत ज्यादा प्रभावित है और एक खतरा और बढ़ सकता है। अगर गंगा नदी का जलस्तर और ऊंचा होगा तो वहाँ से आने वाले जितने भी नदियां हैं वो फ्लो वहाँ नहीं कर पाएगी, तो और ज्यादा पानी फैलने की संभावना बढ़ेगी। गंगा नदी के बढ़े जलस्तर और आसपास की बरसाती नदियों में उफान की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा में उफान की वजह से राजधानी पटना के कई इलाके पानी से घिर चुके हैं। लॉकडाउन में गोवा से लौटने के दौरान लापता सिमडेगा का श्रमिक मार्कूस आखिरकार अपने घर पहुंच गया। गोवा से लौटने के दौरान उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसी बीच वो तेलंगाना के खम्बन से ट्रेन से उतर गया, जिसके बाद उसे लोगों ने चोर समझकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे प्रशासन ने एक एनजीओ को सौंपा, जिसकी सहायता से उसका इलाज करवाया गया और पूरी तरीके से ठीक होने के बाद पूरी जानकारी जुटाकर उसे एनजीओ संचालक सिमडेगा ले आए। सिमडेगा में कोर्ट के सामने मार्कूस को परिजनों को सौंप दिया गया। ठीक करा के वो पूरा ठीक होने के बाद में ये लोग पूरा पोर पीपल है, इसका पता इन सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। बोल को मैं इंटरनेट में सर्च करिए तो इन बोले सो सिमडेगा है, झारखंड है और पुलिस थाना है, गाँव में छटाव हो गए।
इधर प्रशासन ने मार्कुस को आर्थिक सहायता दी है, साथ ही पुनर्वास और रोजगार के लिए हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा कैसे होता है, इसको देखना हो तो गुमला का चैनपुर बड़ा उदाहरण है। चैनपुर के उरू गांव में शहीद नायमन कुजूर का पैतृक घर है। उनके घर में शौचालय नहीं है। गांव के अन्य घरों का भी यही हाल है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने इस गांव को ODF घोषित कर दिया है। शहीद के परिजनों ने कई बार मुखिया और BDO से गुहार लगाई, उसके बाद भी उनके घर शौचालय नहीं बना। नायमन कुजूर 5 साल पहले उरी हमले में शहीद हो गए थे। झारखंड सरकार ने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद देने का वादा किया था, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई। शहीद के पिता कई बार शौचालय के साथ PM आवास निर्माण की भी मांग कर चुके हैं। हमारा घर में शौचालय नहीं है। कितना बार बोले हम BDO को, कोई ध्यान नहीं देता है। रोजगार सेवक को बोले, वो भी नहीं ध्यान दिया है ना। क्या ऐसे कर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक तरफ जहां हर घर नल का जल पहुंचाया जाना सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधि ही इस योजना में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल भागलपुर के सबौर प्रखंड के गोपालपुर गांव के करीब 100 परिवारों को मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना के तहत मिलने वाले पानी से वंचित कर दिया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महादलित है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया और वार्ड पार्षद के खिलाफ जिला परिषद सदस्य महेश यादव के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहे ग्रामीणों को जल्द से जल्द पानी मुहैया कराने की बात कही। ग्रामीणों का आरोप है कि वो सभी महादलित परिवार से हैं। 1 साल पहले हर घर नल का जल घर घर तक पहुंचाए जाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन पिछले 1 महीने से इन्हें पानी तक नहीं दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।